इसे एक पेज में कर दो। एग्जामिनर के औकात नहीं है वो आपके नंबर काट लेगा। क्यों? क्योंकि हम चेक करते हैं, बताया बच्चे को कहाँ तक बोले क्या आ रहा है। अब ये बताओ मुझे 15 पेज भरना बढ़िया, 4 पेज भरना बढ़िया? बढ़िया तो 4 ही है। 4 में नंबर आ जाए तो 15 क्यों भरे? हाँ सही है। 15 कौन भरेगा? 15 भरेगा जो क्या करेगा, सीरीज पढ़ेगा। नंबर आएंगे 28, 27, 20 पेज भरेगा 4 एक क्वेश्चन में, 20 पेज में नंबर आएंगे उसके 80, 82। क्यों? इसीलिए सागर में गागर में सागर भरना, अर्थात एक घड़े में ही कोई सागर की गुणवत्ता को कवर कर देता है। इसीलिए कहता हूं कि आप क्लास अटेंड कर लिया करो, पता नहीं कब किसके दिमाग में क्या है। ये था वायुमंडल का स्ट्रक्चर, का वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल बना है तो वायुमंडल का आगे से इसके कारण टिका हुआ है गुरुत्वाकर्षण के कारण। इस पृथ्वी पर लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक, कितनी ऊंचाई तक? 10,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक वायुमंडल पाया जाता है। अब इसके बाद हम अगला जो है कि वायुमंडल की संरचना, इसके बाद वायुमंडल की बातें, वायुमंडल है कैसे, इसको विभाजित कैसे करें, इसको हम डिफाइन करेंगे। ये सबसे पास रहेगा, स्टॉप मंडल रहेगा। इसको पहले तो सबसे ज्यादा डिफिकल्टली यदि आपको लगता है तो आप इसको सबसे पहले 2 भागों में बांट दो। कौन कौन सा? सममंडल और विषममंडल। जिसमें तापमान समान पाया जाता है वो सममंडल, जिसमें तापमान में परिवर्तन पाया जाता है वो विषममंडल कहलाता है। ठीक है? इसके बाद हमने क्या किया, इस 2 मंडल को हमने और कितने भागों में बांटा? हमने इसको क्लियरली 5 भागों में बांट दिया, हैं? जिसकी हम कहते हैं वायुमंडल की परतें कहते हैं। और इन वायुमंडल की परतें, ये वायुमंडल की परतें में टिकी हुई है, एक के ऊपर एक परत दर परत टिकी हुई है। तो हम इसमें ये देखेंगे कि कौन सी परत में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इसके आधार पर हमें इस चीज का आकलन हो जाएगा कि कौन सी गैस भारी है और कौन सी गैस हल्की है। जो गैसें भारी होगी वो पृथ्वी के धरातल के करीब पाई जाएगी, जो गैसें हल्की होगी वो पृथ्वी के ऊपरी हिस्सों में पाई जाएगी। और जो आयनिक अवस्था में आ जाएगी, संघनन की कंडीशन, जिसमें ये था इसका गैसीय, लेकिन इसके साथ हम आपको थोड़ा सा बुरा कर देते हैं, इसको साफ कर देता हूँ और ले लीजिए। एक तत्व की बात की इस वायुमंडल में, एक इस वायुमंडल में क्या पाई जाती है? नंबर 1 पे हमने कहा इसमें क्या पाई जाती है? गैस है। गैस है। नंबर 2, इस वायुमंडल में क्या पाया जाता है? जल। जल वाष्प पाया जाता है। जल वाष्प। इसके बाद इसमें धूल के कण भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? धूल के कण। धूल के कण। और ये सब मिलकर एक चीज का निर्माण करते हैं, वायुमंडल का। वायुमंडल का हमने बात की केवल एक तत्व की, इसकी गैस। नंबर 2, इस वायुमंडल में जल वाष्प पाया जाता है, जल पाया जाता है और वाष्प अवस्था में पाया जाता है। इसका बड़ा भाई फैक्टर नहीं है। इस संपूर्ण वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा कितनी पाई जाती है? 2% से लेकर के 4% तक जल वाष्प की मात्रा। जल वाष्प की क्या पाई जाती है? मात्रा। संपूर्ण जितना वायुमंडल है, यदि इस
वायुमंडल में उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो इस संपूर्ण वायुमंडल में यदि क्या पाया जाता है 100 किलोग्राम भार क्या पाया जाता है, वायु पाई जाती है, तो उसमें से 2 से 4 केजी क्या होगा, 2 से 4 केजी क्या होगा है, इसमें जल होगा। और जल किसके रूप में होगा, वाष्प के रूप में, वाटर वेपर्स जैसे, ठीक है। इतना यदि जल वाष्प की मात्रा से अत्यधिक ज्यादा हो जाती है तो फिर क्या होता है, तो फिर बादल बनते हैं। जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स है, जो धूल के कण हैं, इन कणों पर वो वाष्प क्या हो जाती है, जम जाती है। और जैसे वो जमेगी, कंडेंसेशन की अवस्था होगी, जैसे आयनिक अवस्था में आएगी, जैसे शीतल होगी, जैसे शीतल होगी भाई साहब किसमें बदल जाएगी, जल बूंदों में बदलेगी। और जब जल की बूंदों में बदलेगी, बादल बनेंगे, ये वहां रुक नहीं पाएगी और गुरुत्वाकर्षण के बल के परिणाम स्वरूप इसके रूप में रक्त आ जाएगी, बूंदों के रूप में, वर्षा के रूप में, वर्षा जल के रूप में, वर्षा जल के रूप में। लेकिन ये फॉर्म कब काम करेगा, ये फॉर्म जब काम करेगा जब तापमान ठीक है, ये बाद का फैक्टर है, लेकिन ये इसमें है। नंबर 3, धूल के कण भी पाए जाते हैं इस वायुमंडल में, धूल के कण पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण वायुमंडल कैसा दिखाई देता है, वायुमंडल कैसा दिखाई देता है, आकाश जिसे कहते हैं नीला, आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला। इसके कारण धूल सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, उन किरणों का अवशोषण इनमें से कोई भी नहीं करता। ये सब ये कहते हैं यहाँ से सूर्य नहीं, ये सूर्य है, और सूर्य ने जो किरणें छोड़ी वो सब कहाँ आ जाएगी, धरातल पर आ जाएगी, अर्थात पृथ्वी पर आ जाएगी। और इस पृथ्वी पर गिरने के बाद जब ये किरणें आती तो कौन सी किरणें हैं, लघु किरणों के रूप में आती है, लेकिन जब जाती है तो कौन सी किरणों के, दीर्घ किरणों के रूप में जाती है। और जब दीर्घ किरणों के रूप में जाती है तो ये वाला जो ये आवरण है, गैसें, जल वाष्प और धूल के कण, ये इसे क्या नहीं करने देते हैं, बात नहीं करने देते। ये कहते हैं भाई साहब आप जो ये धूल के कण, इस वायु, इसकी गर्मी यहाँ से नहीं, इस गर्मी से कट जाती है, इससे ये जल वाष्प का रूप धारण करता है और गैसें हल्की होती है। गैसें क्या होती है, गैस की प्रकृति होती है, जैसे गैस होती है हल्की होती है, तो इनसे मिलकर के वायुमंडल बनता है। यहाँ तक का मामला सेट है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं कर दोगे वायुमंडल में। अब ये नहीं है कि वायुमंडल किसे, वहां मुझे वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल की संरचना का वर्णन कीजिए, और बच्चा लिखता है इस प्रकार से, क्या आप क्या लिखते हो, वहां लिखते हो वायुमंडल लिखोगे, और वायुमंडल लिखते ही सौरमंडल लिख दे, सौरमंडल, यहाँ लिखते संताप मंडल, संताप मंडल, यहाँ लिखते मध्यमंडल, मध्यमंडल, यहाँ लिखते आयन मंडल, वायुमंडल। ये तो साहब, और आपने इसका निर्माण लिख दिया तो ये 0 से 13 से 18 किलोमीटर तक पाई जाती है साहब, ये यहाँ से 40 से 50 किलोमीटर तक पाई जाती है, यहाँ तक पाई जाती है, और ये 10,000 किलोमीटर तक पाई जाती है, ये 400 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। आपने तो विवरण पूरा लिख दिया, बाद में नंबर देने वाले ने क्या करेगा, नंबर देने वाला पेज पर गया आपको नंबर नहीं देगा 20, क्यों नहीं देगा, आपने तो आधा ही काम किया है, आपने प्रश्न पूरा किया है, आप बता दो मुझे प्रश्न पूरा किया है,
वायुमंडल की संरचना और संगठन को समझाइए। आप